न्यूज के प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में त्रिनेत्र आई हॉस्पिटल का हुआ शुभारंभ, मरीजों को मिलेगा लाभ। शुक्रवार को दरभंगा के शास्त्री चौक से 100 मीटर दक्षिण दिग्घी रोड में त्रिनेत्र आई हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ फीता काटकर एवं पूजा पाठ कर किया गया। इसका उद्घाटन दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व अधीक्षक, मिथिला विश्वविद्यालय एवं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर SP सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल के कर्ता धर्ता डॉक्टर विकास झा को मिथिला में अपना अस्पताल खोलने के लिए बधाई दी है और जरूरतमंद मरीजों की हर संभव सहायता करने को भी कहा है। इस अवसर पर उपस्थित जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने इस अस्पताल को नवजात बच्चों की आरोपी थेरेपी के लिए वरदान बताया। डॉक्टर विकास के पिता DMCH के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर SN झा ने अपने पुत्र को बधाई देते हुए उनसे इस क्षेत्र में लोगों को काफ़ी किफ़ायती दरों पर इलाज करने को कहा। तो वहीं इस मौके पर शिव भगवान गुप्ता, डॉक्टर राजेश द्विवेदी, डॉक्टर अनिल कुमार झा, प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा, डॉक्टर विजय कुमार सिंह, डॉक्टर RR प्रसाद, डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा, डॉक्टर मनीषा कुमारी, डॉक्टर अरविंद कुमार झा, डॉक्टर श्यामल किशोर सिंह, डॉक्टर विजय प्रताप सहित कई चिकित्सक एवं गणमान्य लोग मौजूद थे। ये डॉक्टर विकास जो है वो आई के रेटिना से लेकर के और फेको सर्जरी तक के लिए वेल क्वालिफाइड हैं और वेल ट्रेंड हैं। दिल्ली मौलाना आज़ाद से उन्होंने सब कुछ किया है। उसके बाद जितना भी उनका फेलोशिप है वो सब पुणे से बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से है और मुझे लगता है कि दरभंगा वासियों के लिए इस तरीके का ये पहला क्लिनिक है जिसमें एडवांस कार्ड आई के तो मेरी इनको शुभकामना है। यहाँ के लोगों की सेवा करें और यहाँ के लोगों को इनसे लाभ प्राप्त। इनके बारे में, विकास जी के बारे में यही समझाना है। ये एकमात्र आई सर्जन हैं जो हम लोग के लिए, पीडियाट्रिशियन लोग के लिए गुण है हम लोग के लिए कि एक हम लोग के यहाँ बीमारी होती है प्रीमेच्योरिटी का रेटिना का आरोपी होता है, उसके ये खास स्पेशलिस्ट हैं। तो हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा वरदान होगा जब ये अपना काम शुरू करते हैं और हम लोग इसी पर आज अपना आशीर्वाद देते हैं। क्या है विकास झा शुरू से ही टैलेंट रहा है। विद्या विहार से किया था, उसके बाद दिल्ली से मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, MS किया। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी रेटिना पर और आरोपी पर किया। आरोपी दरभंगा में नहीं करते हैं, बाहर लोग भेजा जाता है। पीडियाट्रिशियन के लिए बहुत ही अच्छी जरूरी चीज़ है। गवर्नमेंट का भी गाइडलाइन है कि सभी बच्चे को, नवजात शिशु को आरोपी कराया जाए ताकि बच्चा अंधा नहीं हो, आगे जाके चश्मा नहीं लगाना पड़े। तो बहुत एसेंशियल है जिसमें ये स्पेशलाइजेशन किए हुए हैं और रेटिना में भी स्पेशलाइजेशन किए हुए हैं और शंकर नेत्रालय में भी काम किए हैं। कैटेट का ऑपरेशन और फेको सर्जरी सब में बहुत बढ़िया करते हैं। स्पीड का भी ऑपरेशन करते हैं। माने हमको लगता है कि दरभंगा में रह गए तो हमने रिक्वेस्ट रहे, लेकिन दरभंगा में ये अच्छा करेंगे और मेरा शुभकामना है। और मैं इनको यही सलाह देता हूँ कि गरीबों का जिला है, आप पैसा उसी हिसाब से मरीज का खर्च करावें और जिसको जो सहूलियत हो उतना देना चाहिए, सस्ते रेट पर इलाज करना चाहिए। मेरा इनका सुझाव है। पैसा तो आता जाता है लेकिन काम करें, आशीर्वाद निकालें। सबसे पहले प्रणाम सबको, आप सब आए और यहाँ पे आज मेरा इनॉग्रेशन है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। मेरा नाम डॉक्टर विकास है। मैंने MBBS जो है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली से किया है। उसके बाद मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से ही MS आई में वहीं से PG किया मैंने। उसके बाद मैंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल से मैंने सीनियर रेसिडेंसी किया। उसके बाद फेलोशिप करने के लिए मैंने रेटिना में सुपर स्पेशलाइजेशन, रेटिना, ROP और फेको तीनों मैंने फेलोशिप किया है। तो आई में सुपर स्पेशलाइजेशन है नहीं, फेलोशिप ही होता है। उसके बाद मैंने शंकर नेत्रालय में भी काम किया है, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल दिल्ली में काम किया है, HD देसाई हॉस्पिटल पुणे में काम किया है और इन जगहों पर मैंने काम किया है। मैं
शुरू से पढ़ाई मेरी स्कूलिंग सब दिल्ली से ही हुई है, बट मुझे हमेशा से अपने क्षेत्र से लगाव है। मैं हमेशा से चाहता था कि दरभंगा जैसे शहर में बहुत ज़रूरी है अच्छा हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, स्पेशली आइज़ में। आई में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको नॉलेज है वो सही से डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट कर सकता है। जनरल फिजिशियन तो हर कोई देख लेते हैं, बट आई में जब तक नॉलेज नहीं होगा, डिजीज आप बीमारी को पहचान नहीं पाएंगे, तब तक बहुत मुश्किल होता है ट्रीटमेंट सही से कर पाना। साथ में जनरली पर्दे का जो रेटिना है उसका इलाज जो होता है वो बहुत टफ होता है, क्योंकि पर्दा बहुत चीज़ों में इफेक्ट होता है। पता नहीं चलता है लोगों को कि पर्दा पीछे होता है। पर्दा वो चीज़ है, रेटिना वो चीज़ है जो ढका होता है, हिडन पार्ट है जो कि विजन लॉस करता है, रोशनी उसकी वजह से चली जाती है। लोगों को पता भी नहीं चलता है और अचानक से विजन चली जाती है, क्योंकि पर्दे में जो डैमेज होता है कभी दिखता नहीं। उसके लिए आपको देखना होता है इलाज का, उसके लिए फिर आपको ट्रीटमेंट देनी होती है। आपके पिता ने कहा है जी, मरीजों से बिल्कुल मैं ख्याल रखूंगा। मेरा मकसद जो है सो कभी भी कहीं भी पैसा कमाने का मकसद है नहीं। मैं पहले बताया कि मैं दिल्ली रह के भी पैसा कमा सकता था, वहाँ भी बहुत अच्छा ज़िंदगी जी सकता था। दरभंगा आने का मकसद ही यही है कि अपने लोगों का मदद करना, अपने लोगों का सही से इलाज करना। मैंने प्रत्येक रविवार को फ्री में जांच एवं इलाज की भी सुविधा रखी है, जिससे मरीज को ऐसे जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा मेरे टैलेंट के बारे में, मेरे कैलिबर के बारे में, तब तक वो आ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं फ्री के कैंप्स भी करूँगा, लगाने वाला हूँ हर जगह दरभंगा के क्षेत्रों में, जिससे लोगों का जितना भला हो सके, लोग जितना से जितना समझ सके। एक बहुत जरूरी होता है आज के दिन में, 2-4 चीज़ें बहुत जरूरी है आँख को लेकर। एक तो है छोटे बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा चश्मा लग रहा है। आजकल आप देख रहे हैं फ़ोन यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत पास से फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उससे बहुत हार्मफुल रेज निकलते हैं और बहुत यंग एज में चश्मा आ जाता है। आप हमारे जनरेशन देखिए, हमसे बड़े जनरेशन देखिएगा, चश्मा कुछ ही लोगों पर, बच्चों में आप देखिएगा चश्मा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। इसलिए एक पब्लिक अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है कि चश्मा बच्चों को कम लगे, उसके लिए क्या क्या एहतियात रखनी जरूरी है, क्या क्या चीज़ करनी जरूरी है। और एक बहुत जरूरी चीज़ है वो है आरोपी के लिए मेरे पिताजी ने भी कहा और जो विजय सिंह सर उन्होंने भी बताया है कि आरोपी जो है उसका फुल फॉर्म होता है रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी। जो बच्चे नवजात होते हैं उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, या जो बच्चों का वजन 2 किलो से कम हो, या जो बच्चों को आईसीयू में रखा गया कुछ टाइम के लिए भी सही ऑक्सीजन पे, उन सब का पर्दा डेवलप नहीं होता है। उनका स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी, जो कि मैं दरभंगा में लेके आया हूँ और उनका इलाज मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों का पूरा भविष्य उस पर निर्भर करता है। अगर वो इलाज सही से टाइम पर नहीं होगा तो बच्चे का रोशनी जा सकता है, उनको हो सकता है भविष्य में बिल्कुल चश्मे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो। सब चीज़ को देखते हुए आरोपी पे मेरा स्पेशल फोकस है, जो बच्चे नवजात शिशु उनके। नाम बता दीजिए। डॉक्टर विकास कुमार झा। क्या है? त्रिनेत्र आई हॉस्पिटल। त्रिनेत्र शिव जी का एक तीसरा आँख को बोला जाता है, और नेत्र चूंकि आँखों से जुड़ा हुआ है इसलिए थोड़ा ज्यादातर रखने का मकसद ये है। मकसद नाम चूंकि थोड़ा उस पर्पज से कि आँख से जुड़ा हुआ कोई धार्मिक नाम हो तो हमने रखा है। और जगह है ये शास्त्री चौक से 100 मीटर दक्षिण दिघी रोड पे जो है ये हॉस्पिटल है। आप जब आएंगे मैं उपलब्ध रहूँगा, आपकी सेवा के लिए मैं दरभंगा आया हूँ।